नमस्ते। इंटरनेट पर अक्सर ऐसी कहानियां दिख जाती हैं जो दिल को छू जाती हैं और फौरन हमारा ध्यान खींच लेती हैं। आज हम एक ऐसी ही इमोशनल कहानी की पड़ते खोलेंगे और देखेंगे कि असल में इसके पीछे क्या है। चलिए शुरू करते हैं। जरा इस हेडलाइन को देखिए। पिता की भावों का अपील, बच्चों को फास्ट फूड न खिलाएं, किशोरी को फास्ट फूड खाने से आंतों में था संक्रमण, मौत। मतलब एक ही लाइन में इतनी सारी इमोशनल बातें। एक पिता का दर्द, फास्ट फूड का खतरा और एक टीनेजर की मौत। ये शब्द पढ़ते ही दिल दहल जाता है। तो ये कहानी इतनी असरदार क्यों है? क्योंकि इसमें दो चीजें एक साथ है। एक तो परिवार का दुख और दूसरा एक पब्लिक हेल्थ वार्निंग। ये सीधा हमारे दिल और दिमाग दोनों पर असर करती है। इसे इग्नोर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कहानी का जो सबसे दर्दनाक हिस्सा है वो है एक बच्चे की मौत। ये एक ऐसी बात है जो किसी को भी दुखी कर दे और हम फौरन उस परिवार के दर्द से जुड़ जाते हैं। यही वो इमोशनल हुक है जो हमें इस कहानी की तरफ खींचता है। फिर इसमें एक मेडिकल एंगल भी डाला गया है। आंतों में संक्रमण, ये सुनने में एक छोटी सी डिटेल लगती है ना? लेकिन ये बहुत जरूरी है। इससे कहानी ज्यादा भरोसेमंद लगने लगती है। ऐसा लगता है कि ये किसी डॉक्टर की रिपोर्ट है। मतलब ये सिर्फ एक दुखद घटना नहीं, बल्कि एक फैक्ट पर आधारित चेतावनी बन जाती है। और फिर विलन कौन है? फास्ट फूड। एक ऐसी चीज जो हम सब जानते हैं, शायद कई लोगों ने आज ही खाया हो। तो अचानक से ये वार्निंग किसी दूर की कहानी नहीं रहती, ये हमारे और हमारे बच्चों की प्लेट तक पहुंच जाती है। और आखिर में इस कहानी का सबसे पावरफुल हिस्सा, एक दुखी पिता की अपील। अब ये कोई न्यूज़ रिपोर्ट नहीं रही, ये एक बाप की दिल तोड़ने वाली गुहार बन गई है। यही वो इंसानी टच है जो इस वार्निंग को इतना यादगार और इमोशनल बना देता है। तो हमने देख लिया कि ये कहानी इमोशनली कितनी पावरफुल है, ये दिल को छूती है और डराती भी है। लेकिन एक मिनट, क्या ये सच है? ये जानकारी आई कहाँ से? इसका जवाब मिला एक ब्लॉग पर, जिसका नाम है प्राइमरी का मास्टर। ये कहानी 25 दिसंबर 2025 को इस ब्लॉग पर पब्लिश हुई थी। अब देखते हैं कि ये ब्लॉग खुद अपने बारे में क्या कहता है। ये देखिए, ये उस ब्लॉग का अपना डिस्क्लेमर है। मतलब साफ है, खबरें गूगल से उठाई गई हैं और ब्लॉग की कोई जिम्मेदारी नहीं है। वो खुद कह रहे हैं कि पढ़ने वाला पहले खुद कंफर्म कर ले। सीधे सीधे कहें तो हम ये दिखा तो रहे हैं, पर हम नहीं कह रहे हैं कि ये सच है। इससे कहते हैं कंटेंट एग्रीगेशन। आसान भाषा में इसका मतलब है कि ये ब्लॉग कोई रिपोर्टर नहीं है जो फैक्ट्स चेक कर रहा हो। ये तो बस एक कलेक्टर है जो इंटरनेट से मिली जुली कहानियों को एक जगह इकट्ठा कर रहा है, बिना ये जाने कि वो सच्ची हैं भी या नहीं। तो अब हम कहाँ पहुंचे? एक तरफ है एक दिल तोड़ने वाली कहानी और दूसरी तरफ कोई सबूत नहीं, कोई नाम नहीं, कोई तारीख नहीं, कोई जगह नहीं, बस इमोशंस हैं, फैक्ट्स नहीं। तो ये तो साफ है कि इस कहानी की असली ताकत इसके फैक्ट्स में नहीं, इसके इमोशंस में है। और इसीलिए ये इतनी तेजी से फैलती है, क्योंकि ये हम सब की एक असली चिंता से जुड़ी है, अपने बच्चों को सेफ रखने की चिंता। और ये कहानी उसी चिंता का इस्तेमाल करती है, भले ही इसके डिटेल्स भरोसेमंद न हो। तो इससे हम क्या सीख सकते हैं? पहली बात, इमोशनल हेडलाइंस बहुत पावरफुल होती हैं। दूसरी बात, हमेशा ये सवाल पूछना जरूरी है कि ये जानकारी आ कहाँ से रही है, सोर्स क्या है। तीसरी, डिस्क्लेमर को ध्यान से पढ़ना चाहिए, अक्सर असली कहानी वहीं छिपी होती है। और आखिर में ये याद रखना जरूरी है कि अगर कोई कहानी किसी असली चिंता की बात करती है तो इसका ये मतलब नहीं कि वो कहानी भी असली हो। और आखिर में सब कुछ इस एक सवाल पर आके रुक जाता है। जानकारी के इस समंदर में कोई कैसे तय करे कि किस पर भरोसा करना है और किस पर सवाल उठाना है? ये सिर्फ कोई किताबी सवाल नहीं है, ये वो सवाल है जिसका सामना हम सब